जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय के 38वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण करेंगे एवं भावार्थ तथा व्याख्या सहित श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। 38वें श्लोक का शुद्ध उच्चारण इस प्रकार से है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। अर्थात इसका भावार्थ इस प्रकार से है। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यहाँ दूसरे अध्याय और शायद संपूर्ण गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को न केवल युद्ध में बल्कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में समभाव, शांत रवैया बनाए रखने का निर्देश दिया। आइए हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान कृष्ण ने किन किन विषयों को अर्जुन के सामने रखा। पहला, अर्जुन को ये बताना कि उसका तर्क और वितर्क गलत है। अर्जुन को सही तर्क समझाना। इस सही तर्क एवं युक्ति के लिए सही व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना। इस शिक्षा का पालन करने वाले व्यक्ति के गुणों का वर्णन करना। वर्तमान में हम सही तर्क बताने की कोशिश करेंगे। शाश्वत तत्व के प्रथम उपविषय के समापन के बाद हमने स्वधर्म के दूसरे उपविषय का अन्वेषण किया। श्री कृष्ण अब हमारे आध्यात्मिक प्रयासों के अंतिम लक्ष्य की ओर इंगित करके इस उपविषय का समापन करने वाले हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लगभग प्रतिदिन, यहाँ तक कि दिन में कई बार खुशी, दुख, जीत, हार, लाभ और हानि का सामना करते हैं, और हर बार जब हम इनमें से किसी भी स्थिति का सामना करते हैं तो हम उनसे भावनात्मक रूप से और कभी कभी शारीरिक रूप से भी प्रभावित हो जाते हैं। कार्यस्थल पर जब हमारे कभी अपने बॉस के साथ मुलाकात अच्छी नहीं रहती है तो हम काफ़ी दुखी होते हैं, और वहीं अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट पर हमारी उनके साथ अच्छे से वार्तालाप होगी तो हम खुश भी होते हैं। हम इनके साथ समान व्यवहार कैसे कर सकते हैं? श्री कृष्ण इस बात को भली भांति समझते हैं। यहाँ वो हमारे लिए केवल अंतिम लक्ष्य निर्धारित करता है, समभाव का लक्ष्य, या उत्तेजित हुए बिना प्रत्येक जीवन स्थिति का समान रूप से इलाज करना। जब हम जानते हैं कि लक्ष्य क्या है तो वो गीता की शेष शिक्षा के दौरान व्यवहारिक सलाह के मार्गदर्शन पर धीरे धीरे हमारा मार्गदर्शन करेंगे। अर्जुन जी 44वें श्लोक में बताते हैं, पहले अध्याय के 44वें श्लोक में बताते हैं कि नरके नियतम वासो। वो वहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं इनको मारने से मैं नरक भोगूंगा। वहीं पर भगवान उनको बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करेंगे तो आप पाप को प्राप्त होंगे, अगर आप युद्ध करेंगे तो आप पाप के भागी नहीं बनेंगे, क्योंकि आप
अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उन आताताइयों के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप उन दुर्योधन दुशासन जैसे आताताइयों के साथ लड़ने जा रहे हैं, तो ऐसे में आप जो हैं, आपका धर्म बनता है कि आप उनके साथ युद्ध करके उनको मार दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, युद्ध से भाग जाते हैं, तो आपको पाप लगेगा। वहाँ पे अर्जुन जी बताते हैं कि अगर मैं इनको मारता हूँ तो मैं पाप को प्राप्त होऊंगा। वहीं पर भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अगर आप उनको नहीं मारोगे तो आपको पाप लगेगा, अगर आप उनको मारते हैं तो आपको पाप नहीं लगेगा। वर्तमान दृष्टि में हम देखेंगे, जैसे हमारी देश की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, अगर वो किसी आतंकवादी टेररिस्ट को जब वो मारते हैं तो उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वे अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनका जो धर्म है वो आतताइयों, आतंकवादियों, जो देश के खिलाफ चलने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ है। इसलिए वह ऐसे केस में वे पाप के भागी नहीं बनेंगे। और अगर वे उनको छोड़ देते हैं या तो ऐसे केस में वे जो हैं पाप के भागी बनेंगे या फिर युद्ध से भाग जाएंगे। ऐसे केस में वे जो हैं पाप के भागी बनेंगे। तो यहाँ इस 38वें श्लोक में भगवान कृष्ण जो है वो बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो कार्य है वो कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं कि ये उनकी इच्छा है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता है। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वो सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का ऋणी नहीं होता। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ऐसे ही हमारे साथ आने वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। कृपया हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।